समर स्लैम नाइट 2 हो चुका है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस एंड द बेस्ट स्टोरी टेलिंग का हुआ है एंड सबको डिस्कस करेंगे। बड़े रिटर्न्स भी हुए शॉर्ट टाइम में। शो की शुरुआत होती है फिन बैलर वर्सेस सैमी ज़ेन की मैच की, बट इसमें देखने को मिलता है निक ऑल्डिस आता है और वो उस मैच में नंबर 1 कंटेंडर के मैच में गंथर को भी ऐड करता है। उसके बाद निक ऑल्डिस कहता है कि एक और बंदा है, इसको मैं ऐड करना चाहता हूँ, और वो और कोई नहीं होता, रिटर्न करता है अपना 1 से 1.5 साल बाद। वो होता है केविन ओवेंस। जी हाँ गाइस, केविन ओवेंस ने अपना रिटर्न कर दिया है। मैच होता है शुरू। मैच में शुरुआत में देखने मिलता है केविन ओवेंस आते से ही ऐसा लग रहा है कभी छोड़ के गया ही नहीं था। रिंग के टॉप से वो फ्रॉग स्प्लैश दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, और आखिर में देखने मिलता है हमें कि फाइनली केविन ओवेंस आया भी है और जीत भी गया है और नंबर 1 कंटेंडर बन गया है सीएम पंक के चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद मैच था बैरन कॉर्बिन वर्सेस ट्रिक विलियम्स का यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए। इसके अंदर देखने मिलता है कि ट्रिक विलियम्स को अच्छा खासा डोमिनेट किया है बैरन कॉर्बिन ने, और यही होता है कुछ आखिर में भी जब देखने मिलता है कि बैरन कॉर्बिन एंड ऑफ डेज लगा के ये मैच जीत गया है, साथ ही साथ नया चैंपियन बन गया है। आई डोंट नो लोग इसे हेट क्यों कर रहे हैं। बैरन कॉर्बिन ये डिजर्व करता है। बहुत सालों से उसको लेके लोग बोले तो उससे निकाल दिया, वो अच्छा है, अब वो जीत गया तो लोग बोल रहे बुरा है, पता नहीं इनको क्या चाहिए। इसके बाद मैच था लेडर्स मैच फॉर वुमेन्स इंटीरियम चैंपियनशिप, यानी कि रिया रिप्ली के एब्सेंस में कौन चैंपियन होगा। टिफिनी आती बढ़िया दिख रही थी, वो भी जेड कारगिल भी अच्छी शेप में थी एज यूजुअल। शार्लेट फ्लेयर और जो लैश लेजेंड चेल्सी ग्रीन सब आते हैं। मैच होता है शुरू। मैच में फेस ऑफ वो देखने मिलता है हमें जेड कारगिल और लैश लेजेंड का। इसमें जेड भारी पड़ती हुई दिखती है हमें। जेड कारगिल अपना जेडेड भी देती है चेल्सी ग्रीन को लैडर पे। एक से एक मोमेंट है, हार्ड हिटिंग मैच था। अभी लैडर मैच में क्या ही आप रेसलिंग जज करोगे, ये मैच ही होता है सिर्फ मूवमेंट्स के दम पे, और छोटे छोटे मूवमेंट्स इस मैच को डिफाइन करते हैं। वैसे ही कुछ इस मैच में हुआ जब शार्लेट फ्लेयर टाइटल को पकड़ तो लेती है बट बिना लैडर के, यानी लैडर छीन लिया जाता है उनसे और वो ऊपर लटक जाती है। जेड और लैश लेजेंड नीचे उतारती है, शार्लेट को अच्छी खासी धुलाई करती है। टिफिनी अपना अच्छा खासा हाई फ्लाइंग मूव्स दिखाती है इसके अंदर। बार बार देखने मिलता है कि जब चेल्सी ग्रीन जीतने वाली होती है, जब वैसी वो रुक जाती है, बी फैब और मिचिन भी आती है इस मैच में चेल्सी को रोकने। आखिर में देखने मिलता है कि कैसे ना कैसे करके चेल्सी ग्रीन पहुंच गई टॉप पे और जीत चुकी है WWE की इंटीरियम चैंपियनशिप। फिर मैच था डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस डैन हाउजन का। मैच में देखने मिलता है कि डैन हाउजन की तरफ से उनके मिनी हाउजन्स भी आते हैं। ठीक ठाक मैच था ये। इसके अंदर डैन हाउजन का डिस्ट्रैक्ट करने के जेडी मैकडोना और जो भी जजमेंट डे के लोग हैं वो दिखते हैं हमें, बट होता कुछ ऐसा है, जो एंडी आता है अपने दोस्त डैन हाउजन की हेल्प करने और कामयाब भी होता है, और डैन हाउजन ने जेडी मैकडोना डोमिनिक मिस्टीरियो को हरा दिया है। फिर था चैड गेबल वर्सेस पेंटा का इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप मैच। चैड गेबल मिनिएपोलिस मिनीसोटा के, तुम्हें सपोर्ट था ही। मैच तो बढ़िया ही होता है ये, ठीक है। पेंटा भी अच्छे लड़ते हैं, साथ में अपना चैड गेबल भी। मैच के अंदर पेंटा सुपर किक दे देता है चैड गेबल को, जब चैड गेबल मून सॉल्ट देने वाला होता है। दिखने में बहुत ही डेवास्टेटिंग दिखता है ये। उसके बाद सबमिशन भी अच्छे खासे देता है। सैक्रिफाइस वाला जो सबमिशन है पेंटा का वो देता है वो। गेबल अपने जो आर्म बार है वो भी देता है रिंग के रोप से, और लास्ट में देखने मिलता है कि चैड गेबल ने अपने एंकल लॉक रिंग के बीचों बीच दे दिया है। चैड गेबल ये जीत गया है। वो इमोशनल दिखता है एज यूजुअल। उसका इतना बड़ा मोमेंट है उसके होम टाउन में। पेंटा उससे कॉन्ग्रेचुलेट करता है और चैड गेबल अपनी फैमिली के साथ रिंग में सेलिब्रेट करता है ये मोमेंट। इसके बाद तो वो मैच जिसके लिए 14 साल लग गए बड़े इवेंट पे करने के लिए, जिसकी स्टोरी ऐसी है कि पहले लड़ चुके हैं बहुत बार, बट फिर भी जितनी बार लड़ते चीज फ्रेश इंटरेस्टिंग लगती है। सेथ रॉलिन्स वर्सेस रोमन रेंस द मेन इवेंट। सेथ आता है शील्ड के मास्क के साथ, शील्ड के वेस्ट के साथ, और शील्ड का म्यूजिक भी स्टार्टिंग में बजाता है। ये करता है सेथ रॉलिन्स रोमन रेंस को टीज। उसके बाद हमें देखने मिलते हैं OTC रोमन रेंस। भाई साहब क्या हो रहा है इस बंदे का, क्या प्रेजेंस है, मुझे बार बार बोलने की जरूरत भी नहीं है। फिर होता है ये मैच शुरू। एक दूसरे को तो ये स्टार्टिंग में फेस ऑफ करके
इतना भारी मूवमेंट दिख रहा था, क्राउड का इलेक्ट्रिक माहौल था, पूरा एटमॉस्फेयर। मैच शुरू होते ही रोमन रेंस को स्लिंग ब्लेड लगाता है सेथ। रोमन रेंस भी कॉर्नर के यहाँ पे क्लोज लाइंस लगाता है सेथ रॉलिंस को। फिर ये लोग दोनों ये भूल जाते हैं कि ये मैच नॉर्मल मैच है, इसके अंदर कोई भी स्टिपुलेशन नहीं है। फिर भी ये लोग जाते हैं रिंग के बाहर और हमें देखने मिलता है कि क्राउड में लड़ रहे होते हैं। रोमन रेंस अनाउंस टेबल पे पावर बॉम्ब भी देता है सेथ को, बट उसके तुरंत बाद ही सेथ रॉलिंस बाजू के अनाउंस टेबल पे रोमन को रिप्लाई करता है एक और पावर बॉम्ब से। रिंग के अंदर सेथ पेडिग्री भी देता है, रोमन रेंस किक आउट करता है उस पर। ये बस शुरुआत थी इस मैच की। पेस तगड़ी होने पे सुपरमैन मैच लगाता है 2 बार रोमन, पर सेथ बच जाता है। फिर सेथ लगाता है कर्ब स्टॉम्प, रोमन फिर बच जाता है। इसके बाद वापस से सेथ देने आता है रोमन को स्पीयर, पर रोमन बच जाता है और देता है गिलिटिन। सेथ लगता है हार जाएगा, बट सेथ अचानक से उठता है। उठने के बाद कोशिश करता है अपने आप को बचाए। रोमन देता है फिर से एक स्पीयर, सेथ रॉलिंस अगेन किक आउट। अब ये मैच होता है शुरू अपने पीक पे। रोमन कहता है मैं तुझे पहले भी कहा था तू हमेशा नंबर 2 रहेगा और मैं नंबर 1 रहूँगा। बट रिप्लाई में सेथ क्या करता है, सेथ रोमन को ही स्पीयर लगा देता है। रोमन बच्चों जाता है। सेथ कहता है तू नंबर 1 इसलिए क्योंकि तेरे को नंबर 1 बनाया गया है, इन लोग के द्वारा हाथ में दिया गया सब तुझे। अब इसके रिप्लाई में रोमन क्या करता है बताओ। रोमन अब सेथ रॉलिंस से कर्व स्टॉम्प देता है। देखा, रोमन को स्पीयर दिया सेथ ने, वही रोमन ने कर्व स्टॉम्प दिया सेथ को। तो सब कुछ हुआ था इस मैच में। फिर रेफरी हल्का से इंजर्ड होता है, तो जो डीन एम्ब्रोस क्लोज लाइन देते थे ना पहले, वो स्टाइल में क्लोज लाइन देता है सेथ रॉलिंस रोमन रेंस को। ये भी डीन एम्ब्रोस को ट्रिब्यूट था। शील्ड की स्टोरी का एंड हो रहा है वो तरीके से। फिर रोमन रेंस डीन एम्ब्रोस का स्मैक देता है डर्टी डीड्स, ये और एक ट्रिब्यूट शील्ड को, डीन एम्ब्रोस को। बाद में देखने मिलता है रोमन रेंस स्पीयर दे देता है रेफरी को। हमें लगता है कोई इंटरफेयर करेगा। सेथ बोलता भी है तेरे ब्लडलाइन को बुला, तो रोमन बोलता है इट्स ऑलवेज यू एंड मी, तो मैं ब्लडलाइन को नहीं बुलाऊंगा। स्टील चेयर लेके आता है सेथ, रोमन को मारने वाला होता है, बट रोमन बच जाता है। रोमन के हाथ में चेयर आती है, रोमन मारता नहीं है भाई, अपने उस ट्रॉमा को, इस ट्रॉमा को वो बाजू में फेंकता है और चेयर फेंक के बोलता है कि इट्स बिटवीन यू एंड मी, मैन टू मैन। एक दूसरे पंच पे पंच लगते हैं। सेथ रॉलिंस एक और बार पेडिग्री देता है, रोमन फिर से बच जाता है भाई। फिर सुपर कर्व स्टॉम्प देने वाला होता है सेथ, बट रोमन कन्वर्ट करते हैं इसको 2 से 3 लगातार स्पीयर में, और रेफरी भी आ जाता है और रोमन रेंस जीत जाता है। अब जीतने के बाद ये फ्रेम को देखो, दोनों के दोनों कैसे लेटे हुए लाश की तरह। ये सिर्फ इस मैच की थकावट नहीं है, ये इस मैच की लेके बयान नहीं कर रहा, ये बयां कर रहा है उनकी 14 साल की स्टोरी जो इन्होंने दी है। एक साल प्रोग्रेस होती गई है, ये उसकी मेहनत है। वो रिलेशन जो है इनका, आखिर में दोनों एक दूसरे को देख रहे होते एक साइड रिंग के कॉर्नर पे बैठ के, और रोमन उठता है सेथ की तरफ, हाथ करता है शील्ड वाला जो उनका फीस्ट होता है। सेथ भी उठता है और वो शील्ड का जो उनका साइन था ना, अपनी मुट्ठी बंद करके एक दूसरे के साथ जोड़ना, वो करते भी है। बीच में डीन एम्ब्रोस के लिए भी जगह छोड़ता है सेथ रॉलिंस, एक अपना शील्ड का मास्क पहन के। वाह यार, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टोरीज हमने देखी है सेथ और रोमन की। बहुत बढ़िया शो था। कोई रिटर्न तो हुआ नहीं रॉक वाला जो लग रहा था, बट ये स्टोरी और मैच बहुत बढ़िया था।